हेलो एवरीवन। आप लोग कुछ दिनों से सुन ही रहे हो कि कोविड का एक नया सब वेरिएंट है जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। इसके केसेस अभी तक हमने देखे थे, यूरोप की काफी सारी कंट्रीज के अंदर ये फैल चुका था, चाइना यूएसए के अंदर तो बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही थी लोगों को। अभी इसके जो केसेस है वो भारत के अंदर भी देखे गए हैं। 8 दिसंबर को कोविड का ये जो नया वेरिएंट है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगी, इसका पहला केस 8 दिसंबर को भारत के अंदर आया। केरला में इसका पहला केस पहले दिन से लेकर अभी तक की अगर हम बात करें तो आज तारीख हो चुकी है 21 दिसंबर। 614 से ज्यादा मामले भारत के अंदर आ चुके हैं और ये नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। तो ये जो नया वाला वेरिएंट है ये कितना ज्यादा खतरनाक है और इसके बचने के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले। अपने सारे भाई बहनों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा क्योंकि ये कंपटीशन नहीं बढ़ाएगी ये वीडियो, ये किसी की जान बचा सकती है, किसी को इस वायरस से बचा सकती है। तो अपने जितने भी चाहने वाले उन सभी को इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए, तो सबसे पहले इस वायरस के बारे में बात करते हैं। इस वायरस का नाम बताया जा रहा है JN.1। ये इस वायरस का नाम है JN.1। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी फैमिली का ये वायरस है तो देखो, इससे पहले एक नया वायरस आया था जिसका नाम था BA.2.86। इसी को पिरोला भी कहा जा रहा है। ये पिरोला की ही फैमिली से है, ठीक है। जो रेगुलर चेकअप हमारे देश के अंदर चल रहे हैं कोविड को लेकर, रेगुलर चेकअप्स के दौरान इस वेरिएंट को डिटेक्ट किया गया और देखा गया कि ये पिरोला फैमिली का वायरस है जो इंडिया के अंदर भी एंटर कर चुका है, जिसका नाम है JN.1। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। नीति आयोग के अनुसार 614 से ज्यादा केसेस भारत में आ चुके हैं। ये कल का डाटा है जो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो हो सकता है इससे ज्यादा मामले आ चुके हैं, कुछ डेथ भी हो चुकी है यहाँ पर, लेकिन वो डाटा क्लियरली नहीं बताया गया, लेकिन काफी सारी डेथ भी हो चुकी हैं। अब ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इससे डेथ भी हो रही है। तो सिंपल सी चीज है, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि इस वेरिएंट से बचने के लिए हमें क्या क्या करना होगा। इसका पहला केस केरला के अंदर देखा गया था। वैसे भी देखा जाए तो कोविड ने जब जन्म लिया था, इसका पहला केस तब भी केरला के अंदर ही आया था, ठीक है। 2019 में शुरू हो चुका था, लेकिन हमारे देश में देखा जाए तो इसका जो पहला मामला है वो 2020 की शुरुआत में देखा गया था केरला के अंदर। तो बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में कि इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या क्या रहने वाले हैं, कैसे आपको पता चलेगा, किसी को भी कैसे पता चलेगा कि JN.1 जो है इससे कोई पॉजिटिव है। तो देखो, इसके जो सिम्टम्स यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो है कफ, इसके साथ में फीवर, टायर्डनेस, थोड़ा सा थकान फील होगी, लॉस ऑफ टेस्ट और स्मेल। आप कुछ भी खाएंगे तो आपको ना ही तो उसमें स्मेल आएगी और ना ही उसका टेस्ट आपको महसूस होगा। सर में दर्द रहेगा, सोर थ्रोट रहेगा, नोशिया रहेगा, माइल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन रहेगा। तो ये कुछ सिम्टम्स बताए गए हैं। और आपको अब अपना ख्याल कैसे रखना है, तो सबसे पहली चीज तो आपको एकदम पौष्टिक वाला खाना खाना है, घर में ही रहना है। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश कीजिए कि जितना हो सके हेल्दी खाना खाएं और जितना हो सके साफ सफाई से रहें, अपने घर में रहें। कोशिश कीजिए अगर लोगों से मिल रहे हैं, अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें और ऑब्वियसली मास्क लगा के रखिए। तो ये सारी चीजें हैं, अगर आप करते रहेंगे तो आप लोग बिल्कुल सेफ रहेंगे। खास करके मैं उन लोगों से कहना चाहूंगी जो ये सोच रहे हैं कि कोविड से अब कोई डर नहीं है, कि हम तो खतरों के खिलाड़ी हैं, हमें तो कोविड से अभी तक कुछ हुआ नहीं तो आगे भी कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी जितने लोगों को कोविड हो रहा है, ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। तो प्लीज अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को सीरियसली ले, क्योंकि ये केसेस अभी सिर्फ 600 हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि ये केसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएं हमारे देश में एक बार फिर से, वरना में लॉकडाउन जैसी स्थिति देखनी पड़ सकती है। एक बार फिर से वही खाने और पीने के लिए हमें परेशानियां झेलनी पड़ सकती है और पूरे देश की जो जीडीपी वो एक बार फिर से गिर जाएगी, जो कि हम अभी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारा देश बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है। एक बार फिर से सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, हम सभी को मिलकर काम करना होगा, ना कि सिर्फ सरकार को इस चीज के लिए हम पॉइंट करें कि ये नहीं किया वो नहीं किया। हम सबको मिलकर इस चीज के लिए काम करना चाहिए। एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखिए, फेस मास्क हमेशा यूज करें।
तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपके कुछ पॉइंट्स एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे कि वेरिएंट का नाम पूछ लिया जाएगा, इसका पहला केस कहाँ पर मिला था, ठीक है, इसके रिपोर्ट किसने पेश की, नीति आयोग ने, ये कौन सी फैमिली से है, तो पिरोला याद रखिएगा, और BA.2.86 का ये क्या है, इस फैमिली से है। तो इतनी सारी चीजें जो है आपको यहाँ पर याद रखनी है, और इसी तरह की लेटेस्ट वीडियोज मैं आपके लिए लाती रहूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और मिलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।